वीडियो में हम लोग मिसस्पेल्ड वर्ड के कुछ नियम को देखेंगे जिससे कि आप मिसस्पेल्ड वर्ड को आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में मिसस्पेल्ड वर्ड्स पूछे जाते हैं। अगर आप उसके नियम को जानते हैं तो आप अच्छी से उस मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसस्पेल्ड वर्ड के नियम को जानने से पहले हम लोग सफिक्स तथा प्रीफिक्स के नियम को जानते हैं। सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, क्योंकि जब तक आप सफिक्स या प्रीफिक्स को नहीं जानते हैं तब तक आप मिसस्पेल्ड वर्ड के नियम को अच्छी तरह से आपको याद नहीं कर सकते हैं या उसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो क्यों न हम लोग पहले सफिक्स तथा प्रीफिक्स को ही जान लेते हैं, जिसे कि आसानी होगा हमें पढ़ने में। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब होता है कि वैसा लेटर या लेटर का समूह जो किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता हो। कहाँ जोड़ते हैं? वर्ड के अंत में जोड़ते हैं। जब किसी भी वर्ड के अंत में जोड़ते हैं तो उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो उस लेटर या लेटर के समूह को हम सफिक्स कहते हैं। अभी आप शायद मेरी बात को नहीं समझ पाए होंगे, अभी मैं आपको लिख कर बताता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है WORK। ये आपका एक वर्ड है जिसका मतलब होता है काम करना या काम। ठीक है, यह आपका एक वर्ड है। अगर इस वर्ड में हम ER जोड़ दें तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मैं ER को जोड़ता हूं तब हो जाता है वर्कर, जिसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो कार्य करता हो उसे वर्कर कहते हैं। अब इसमें जो ER हम जोड़े हैं, इस ER को क्या कहे? सफिक्स कहे कि प्रीफिक्स कहे कि वर्ड कहे कि फ्रेज कहे? नहीं, इसे हम कुछ भी नहीं कहेंगे। इसे हम लोग सादा यानी सफिक्स कहेंगे। सफिक्स का मतलब होता है कि वो ऐसा लेटर या लेटर का समूह जिसको किसी वर्ड के अंत में जोड़कर उस वर्ड के अर्थ में परिवर्तन लाया जाता हो, उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो इस ER को क्या कहेंगे? इस ER को हम लोग सफिक्स कहेंगे, क्योंकि यह किसी वर्ड के अंत में जोड़ दिया गया है और उस वर्ड के अर्थ में परिवर्तन ला दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सफिक्स को समझ चुके हैं। अब है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? सफिक्स को अंत में जोड़ा जाता है तो प्रीफिक्स को पहले जोड़ा जाता है। नियम इसमें कोई हार्ड नहीं। चलिए मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। वैसा लेटर या लेटर का समूह जिसे किसी भी वर्ड के पहले जोड़ा जाता है। जब किसी भी वर्ड के पहले जोड़ते हैं और जब उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब एक होता है प्री का मतलब होता है पहले। पहले जोड़ने वाले को प्रीफिक्स कहते हैं और बाद में जोड़ने वाले को सफिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आप देखिए, एक वर्ड लिखा है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। यह आपका एक मेन वर्ड है और इसके वर्ड के शुरू में अगर अन जोड़ दे UN, अब इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। अब यह अर्थ नेगेटिव देने लगता है, पॉजिटिव नहीं देता है। अब हो गया, पहले था हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुशी, और अब हो गया दुखी। तो यहां पे UN जो जोड़ी है, इस UN को हम लोग क्या कहेंगे? इसे UN को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स का मतलब होता है जो अंत में जोड़ा जाता है और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले जोड़ा जाता है और उस वर्ड के अर्थ में परिवर्तन किया जाता है, उसे सफिक्स प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब यहां पर कुछ आपको हम नियम बता रहे हैं, जिन नियम को आपको अपने दिमाग में रखना है। पहला नियम देखिएगा। पहला नियम कहता है कि Q इज फॉलोड बाय U, यानी
किसी भी वर्ड में अगर क्यू आया हो तो आप याद रखिएगा कि क्यू 90.9% अपने बाद यू लेता है। क्या देगा क्यू अपने बाद? यू लेता है। जैसे यहां पर देख लीजिए, लाइक क्वीन, क्यू उसके बाद क्या आया है? यू आया है, क्वीन, है ना। थोड़ा ऐसे क्यू के बाद क्या आया है? यू आया है। तो आप देख रहे हैं क्यू के बाद यहाँ पे यू आ चुका है। यहाँ देखिएगा, अर्थक्वेक, क्यू के बाद क्या आया है? यहाँ पर यू आया है। तो कहने का मेरा अर्थ है कि 99% ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर क्यू अपने बाद यू लेता ही है। अगर आपके एग्जाम में नहीं दिया गया हो तो आप कोशिश कीजिएगा अर्थ की समझने की कि यहाँ पर क्यू के बाद यू होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंच वर्ड है, कुछ ऐसे लैटिन भाषा से वर्ड्स को इंग्लिश भाषा में लिया गया है जिसमें क्यू के बाद यू का नहीं दिया गया है, या कुछ ऐसे उर्दू शब्द से भी लिए गए हैं जिसकी में यानी क्यू के बाद यू नहीं दिया गया है। जैसे आप देखिएगा, ट्रक, TRANK, ट्रक, ये आपका वर्ड जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, तो इसमें क्यू के बाद यू नहीं दिया गया। तो यह एक्सेप्शन है, बस 2-4 ऐसे एक्सेप्शन है, ज्यादा नहीं है। अब एस नेवर फॉलोज एक्स, किसी भी वर्ड में एस के बाद एक्स नहीं आ सकता है, इस बात को आप अपने माइंड में अच्छी तरह से रख लीजिए। कभी भी किसी भी सिचुएशन में एस के बाद एक्स नहीं आ सकता है। जैसे कोई भी वर्ड लिख लीजिए, जैसे BOS, BUS, क्या इसके बाद एक्स देना संभव है? नहीं। किसी भी तरह से अगर आप कहीं भी लिखिए, कोई भी वर्ड लिखिए, यानी इसके बाद एक्स नहीं आता है, इन बात को आप अपने माइंड में रख लीजिए। अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन में अगर दिया गया हो कि एस के बाद वहां पे एक्स लिखा गया है, तो आप समझ जाइएगा कि यह गलत है। इसे मिसस्पेल्ड वर्ड के अंतर्गत में रख के इसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि यही मेरा वर्ड जो है वो गलत है। तो अभी आप 2 नियम देखिए कि क्यू के बाद यू आता है और एस के बाद एक्स। तीसरा नियम है कि अगर कोई वर्ड हो जिसमें एक ही मात्रा वावल दिया गया, यानी ए, ई, आई, ओ, यू इत्यादि में से कोई एक ही आया हो और उसके अंत में अगर एल हो या एफ हो, तो आप समझिएगा कि हमें एल या एफ को सिंगल नहीं रखना है, हमें एल या एफ को डबल कर देना है, इसलिए ताकि उस पर स्ट्रेस जा सके, स्ट्रेस पहुंच सके। ठीक है, यानी वैसे वर्ड जिसमें वावल की संख्या मात्र 1 हो उसे एक सिलेबल के वर्ड कहते हैं। तो उसके अंत में सिंगल एफ नहीं आ सकता है, उसके वर्ड में सिंगल एल नहीं आ सकता है, यानी उसके अंत में डबल एफ आएगा, नहीं तो डबल एल आएगा। जैसे यहां पर कुछ वर्ड्स को देख लीजिए, स्टीफ, STIFF, यहां पर एक एफ नहीं दिए है, मैं यहां पर 2 एफ को लिखिएगा। आगे है क्लिफ, CLIFF, यहां पर एक एफ नहीं है, सिंगल एफ नहीं है, डबल एफ है। अब आगे है टॉल, TALL, यहां पर एक एल नहीं है, यहां पर डबल एल है। अब आगे है बॉल, BALL, यहां पर भी डबल एल है। तो अभी आप नियम देखिए कि वैसा वर्ड जिसमें सिलेबल की संख्या मात्र 1 हो और उसके अंत में एल आया हो या एफ आया हो, तो हमें उसे डबल करके लिखना चाहिए, न कि सिंगल करके लिखना चाहिए, ताकि मेरा स्ट्रेस उस वर्ड पे पहुंच सके। इसलिए हम उसे डबल कर देते हैं। स्टीफ, क्लिफ, टॉल, बॉल इत्यादि आपके एग्जाम्पल्स हैं। और ये बहुत सारे इसका नियम है जो हम अभी लाइन बाय लाइन अभी देखते हैं। चौथा नियम है कि अगर कोई वर्ड अंत करता हो ई से, कोई भी वर्ड जो अंत क्या से करेगा, ई से करेगा, अगर
ई के बाद हमें कोई ऐसा सफिक्स जोड़ना हो। आप जानते हैं सफिक्स का मतलब ना, सफिक्स का मतलब होता है कि अंत में कुछ जोड़ा जाता है, वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कोई वर्ड जो अंत करता हो क्या चीज अंत करेगा, ई से अंत करेगा। अगर उसमें हम लोग वैसे सफिक्स को जोड़े जो ए, ई, आई, ओ, यू इत्यादि से शुरू होता हो, तो उस समय हम इस ई को हटा देते हैं। कब हटाएंगे, फिर से मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई वैसा वर्ड जो अंत करेगा क्या चीज से, ई से, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड आपको लिख दिए, मेक, MEKE, मेक, तो क्या चीज से अंत कर रहा है, यहाँ पर ई से अंत कर रहा है। अगर उसमें कोई सफिक्स जोड़े जो क्या चीज से शुरू होगा, वावल से शुरू होगा, यानी 5 लेटर AEIOU से शुरू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ING, इंग। ठीक है, तो अगर इसको हम इसमें जोड़ेंगे ना, तो उस समय ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेक में ING जोड़ने के लिए हम ई को क्या किए, हटा दिए। क्यों हटाए मालूम है आपको, क्योंकि मेक मेरा एक मेन वर्ड है और सफिक्स मेरा ING है, तो आई क्या चीज से शुरू हो रहा है, ING शुरू हो रहा है आई से, जो कि वावल है। ठीक है ना, यहाँ पे आई, तो इसीलिए हम उसको ई को हटा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मेकिंग हो जाएगा। अगर मेकिंग को हम लोग इस तरह से लिख दे MEKEING, तो गलत हो जाता। अगर यहाँ पे ई रहने देते, नहीं हटाते, तब बिल्कुल गलत हो जाता। नियम कहता है कि अगर कोई वर्ड अंत करता हो ई से, अगर उसमें कोई सफिक्स जोड़ा जाए जो AEIOU से शुरू होता हो, तो उस वक्त हम लोग ई को ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, तब जाके जोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ आपके लिए वर्ड्स मैं लिख दिया हूँ, आप उससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक सफिक्स हम ले लेते EST, ईस्ट। एक वर्ड लेते हैं TRU, ट्रू। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, TRUEST, ट्रस्ट। यहाँ पे डबल ई नहीं दिए, यहाँ पे सिंगल ई दिए। क्यों, क्योंकि एक ई तो हमें हटाना भी था ना। अब अगला वर्ड है ION, सॉरी ये मेरा सफिक्स है ION, और मेरा वर्ड क्या है, अडल्टीरेट। अडल्टीरेट के मतलब होता है मिलावट करना, अडल्टीरेट। तो यहाँ क्या चीज अंत क्या है, ई से अंत क्या है ना, जब इस अंत का और हमें जोड़ना क्या, ION जोड़ना है, तो उस समय क्या करेंगे, हम ई को हटा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ADULTERATION, अडल्टीरेशन। अडल्टीरेशन, यहाँ पर ई को हम लोग ड्रॉप कर दिए हैं। तो अभी आप देखे हैं कि वैसा सफिक्स जो शुरू होता हो या तो ए से शुरू हो, या ई से, या आई से, या ओ से, या यू से, अगर किसी वर्ड में जोड़ा जाए जो वर्ड अंत करता हो ई से, तो उस समय हम लोग ई को हटा देंगे। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब पंचवा नियम देखिए क्या है। अगला नियम है, अभी आप देखिए कि अगर कोई वर्ड अंत कर रहा था ई से और उसमें कोई सफिक्स हम जोड़ रहे थे, तो वहां पे ई को हटाना पड़ रहा था। लेकिन कभी कभी ई डबल ए आ जाता है, या ओ यू आ जाता है, वो ई आ जाता है। अगर कोई वैसा वर्ड हो जो अंत करता हो डबल ई से, अब यहाँ पे देखिए डबल ई समझिए, या वैसा वर्ड जो अंत करता हो ओ ई, यहाँ पे देखिएगा यहाँ लिखा ओ ई, अगर उसमें कोई सफिक्स जोड़िएगा ना, तो उस समय आप क्या कीजिएगा कि यानी उस डबल ई को आप नहीं हटाइएगा। तो ई को कब नहीं हटाइएगा, जब वैसा वर्ड जो अंत करता हो या तो डबल ई से अंत करता हो, या वो के बाद ई आया हो, अगर उसमें कोई सफिक्स जोड़िएगा ना, तो उस समय क्या कीजिएगा, उस समय आप ई को नहीं हटाइएगा। लेकिन अगर सिंगल ई आ जाए ना, तो उस समय क्या कीजिएगा, आप उस समय ई को हटा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब डबल ई आ जाए या वो के बाद ये आ जाए, तो उस समय आप नहीं हटाइएगा। उस समय जो भी सफिक्स आएगा उसमें जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे एक वर्ड, एक सफिक्स आपको दे रहा है ABLE। ठीक है, और आपको एक वर्ड हम दे रहे हैं अग्री, AGREE। यहाँ पे क्या चीज अंत किया है, डबल ई से अंत किया है।
और उसमें हमें जोड़ना है एबल, तो अग्रीएबल हो जाएगा। तो क्या इस समय ई को हम हटा दें? नहीं नहीं नहीं, इस समय हम लोग ई को नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि नियम का था अगर डबल ई हो या ओ के बाद ई आया हो, अगर उसमें कोई सफिक्स जोड़े ना तो हम लोग ई को नहीं हटाएंगे। हटाते कब? जब ई सिंगल होता, अकेले होता तो हटा देते, लेकिन अभी तो ये दो से आया है, डबल बन के आया है, अब हम लोग नहीं हटाएंगे। ये हो जाएगा आपका अग्रीएबल। जैसे आप देख लीजिए ING एक आपका सफिक्स है और एक वर्ड आपका है SHOE, शू। इसमें जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई को नहीं हटाएंगे, ये हो जाएगा शूइंग। तो ई को कब हटाना है और कब नहीं हटाना है? और सिंगल ई आए तो उसे हटा दीजिएगा, और डबल ई आए या वो के बाद ई आए तब उस समय क्या कीजिएगा? उस समय डबल यानी ई को। पंचम नियम है कि अगर कोई वर्ड अंत करता हो GE से या अंत करता हो CE से, क्या चीज अंत करना चाहिए? अगर कोई वर्ड अंत करता हो GE से या अंत करता हो CE से, अगर उसमें कोई सफिक्स जोड़े, जो सफिक्स या तो शुरू होना चाहिए O से या शुरू होना चाहिए A से। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो क्या चीज से अंत करता हो? GE से अंत करता हो या CE से अंत करता हो, अगर इसमें कोई ऐसा सफिक्स को जोड़े जो शुरू होता हो या तो O से शुरू होता हो या A से शुरू होता हो, तो उस समय हम लोग कुछ जोड़ घटाव नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक आपका सफिक्स OUS, क्या है? OUS, और एक वर्ड हम ले लेते हैं, वर्ड आपका है एडवांटेज। एडवांटेज, इसमें हमें जोड़ना क्या है? OUS, तो हम लोग कुछ जोड़ घटाव नहीं करेंगे, एडवांटेजेस हो जाएगा। अब एक वर्ड है आपका, सॉरी सफिक्स है A1 जो शुरू होता है A से, और हमें एक वर्ड है ब्रिज जो अंत करता है GE से। तो अभी आप पढ़े कि अगर कोई वर्ड अंत करता हो GE से, अगर उसमें जोड़े ऐसा सफिक्स जोड़े जो शुरू होता हो A से, तो उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसे ब्रीचेबल करेंगे। अब एक और सफिक्स है आपका है A1, ठीक है, इसमें हम एक वर्ड में जोड़ने जा रहा है इफेस। इफेस में जब भी जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका इफेसिबल। तो अभी आप देखिए कि वैसा वर्ड जो अंत करता हो या तो GE से अंत करता हो या CE से अंत करता हो, और उसमें वैसा सफिक्स जोड़े जो या तो शुरू होता हो O से या A से, तो उस समय उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। आप ऊपर एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि छठा नियम। अब अगला नियम देखिएगा। अगला नियम है, अभी आप जो भी सफिक्स जो जोड़ रहे थे वो शुरू हो रहा था कोई ना कोई वावल लेटर से, यानी या तो A से या E से या I से या O से या U से शुरू होता था, और अंत करता था वर्ड E से। लेकिन अब वैसे वर्ड जो अंत करता हो E से, अगर इसमें ऐसा सफिक्स को जोड़ा जाए जो शुरू होता हो कोई कॉन्सोनेंट लेटर से, तो उस समय हम लोग ई को नहीं हटाएंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड देख लीजिए, एक लिखा है टाइम, क्या चीज अंत कर रहा है? थोड़ा देखिए तो अंत कर रहा है ई से। इसमें हमें जोड़ना क्या है? इसमें हम एक सफिक्स जोड़ रहे हैं ly। अब थोड़ा गौर कीजिए, जो ly सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है कि वावल से शुरू हुआ है? निश्चय है कि यह आपका एल कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से शुरू जब होगा तो उस समय ई को नहीं हटाइएगा, अब हो जाएगा टाइमली। क्या हो जाएगा ये? टाइमली। यहाँ पर ई को नहीं हटाइएगा। तो अभी आप पढ़े हैं कि वैसा वर्ड जो अंत करता हो ई से, अगर उसके बाद कोई ऐसा सफिक्स जोड़े जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, तो उस वक्त ई को हम लोग नहीं हटाते हैं, जैसे टाइमली ly जोड़ के टाइमली बनाए हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई वैसा वर्ड जो अंत करता हो
यू ई से क्या चीज अंत करेगा, यू के बाद ई से अंत करेगा, सिंगल ई नहीं आएगा, ये अपने साथ यू लेके आएगा। अगर वैसा वर्ड जो अंत करता हो यू प्लस ई से, क्या चीज अंत करेगा, यू प्लस ई से अंत करता हो, अगर इसमें कोई कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स जोड़ा जाए, अगर कोई वर्ड अंत करता हो यू ई से, सिंगल ई से नहीं, यू ई से अंत करता हो, अगर उसमें कोई कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स जोड़ा जाए, एल वाई जोड़ दे, कॉन्सोनेंट से एल होता है, तो कोई वैसा सफिक्स जोड़े जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, तो उस समय हम लोग यानी ई को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक वर्ड है आपका ट्रू, देखिए तो ट्रू में क्या लेके आया है, अंत में तो ई तो है लेकिन ई से पहले यू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यू से पहले यानी यू लगा हुआ है। इसमें आप जोड़ना चाह रहे हैं एल वाई जो कि एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है सफिक्स, तो क्या इस समय आप यू को हटा दे, ई को हटाइएगा, चलिए अभी आप इसको ई हटा दीजिए, लेकिन अगर सिंगल ई रहता तब नहीं हटाते, लेकिन अगर वहां पे यू आ गया है तो हटा देंगे, ये हो जाएगा ट्रूली, ये स्पेलिंग आपका सही है। अब देख लीजिए डू, इसमें क्या जोड़े, एल वाई जोड़ रहे, तो हो जाएगा ड्यूटी। अब है मेंट, एम ई एन टी, मेंट जो एम से शुरू हो रहा है, और मेरा एक वर्ड आर्ग्यू, ए आर जी यू ई, आर्ग्यू जो अंत क्या है ई से, हमें जोड़ना है मेंट, मेंट क्या से शुरू हो रहा है, मेंट एम से शुरू हो रहा है ना, तो एम तो आपका कॉन्सोनेंट, सॉरी वावल तो नहीं कॉन्सोनेंट है, तो इस समय हम लोग ए को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे यू के बाद ई को हटा दिए हैं तब जाके आर्ग्यूमेंट बना है। अभी आप दो नियम को पढ़े हैं, दो नियम क्या है, ई से रिलेटेड नियम, अगर सिंगल ई अंत में आ जाए, सिर्फ एक ही ई आए, अगर उसके बाद एल वाई जोड़ना हो या कोई कॉन्सोनेंट वाला जोड़ना हो ना सफिक्स, तब ई को आप रहने दीजिएगा, जैसे टाइम में एल वाई जोड़ के टाइमली बनाए थे, लेकिन अगर उस ई से पहले यू आ जाता हो और तब कोई कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स जोड़ना हो, तो उस समय यानी ई को हटा दीजिए, जैसे ट्रू में एल वाई जोड़े ट्रूली, यहाँ पे ई को हटा दिए, ड्यू में एल वाई जोड़े है, एल वाई यानी यू को हटा दे, ड्यू कर दिए, मेंट जोड़े हैं आर्ग्यू में, यहाँ पे ई हटा के आर्ग्यूमेंट बना दिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब अगला नियम है कि अगर कोई वर्ड जो अंत करता हो ए डबल एल से, सॉरी डबल एल से अंत करता हो, क्या चीज अंत करेगा, डबल एल से, अगर इसमें कोई सफिक्स हम जोड़े, कोई भी सफिक्स जोड़े, तो उस समय हम लोग एक एल को हटा देंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, सॉरी एक वर्ड है आपका ऑल, देख रहे आप ऑल, इसमें एक हम सफिक्स जोड़ने जा रहे हैं टुगेदर, ठीक है, टुगेदर, ये आपका हो जाएगा ऑल टुगेदर, तो इसमें हम एक ही एल को लिखे, दो एल को नहीं लिखे। अब अगला वर्ड देख लीजिए ऑलमोस्ट, तो ऑल डबल एल से अंत किया है, इसमें हम जोड़ रहे हैं मोस्ट, यहाँ पर ऑलमोस्ट, यहाँ पर एक ही एल होना चाहिए, ऑलमोस्ट होगा। जैसे वेलकम, यहाँ पर डबल एल है, तो उसमें कम जब जोड़ना है तब एक ही एल को लिखेंगे, वेलकम। तो अभी आप पढ़े हैं कि अगर कोई वर्ड जो अंत करता हो डबल एल से, क्या चीज अंत करेगा, डबल एल से अंत करेगा, अगर उसमें कोई आप सफिक्स जोड़िएगा, तो आप सफिक्स जब जोड़ते समय डबल एल को आप सिंगल ए में बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे ऑल यहाँ पे और टुगेदर हम इसमें जोड़ना है, टुगेदर, तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो यहाँ डबल एल है ना, तो अभी आपको एक ही एल लिखना है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए एल हो जाएगा, इसमें से एक ही एल लिए और टुगेदर को यहाँ पर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका ऑल टुगेदर। यहाँ पर देखिए लिखा है वेलकम, तो यहाँ पे वेल और इसमें कम जोड़ना है हमको, तो क्या बोलेगा बोलिए, तो डबल एल है, तो यहाँ पे एक ही एल हमको लेना है, तो वेल लिख देते और कम इसमें जोड़ देते, तो क्या हो जाएगा आपका
वेलकम हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि अगर कोई वर्ड अंत करता हो डबल एल से, अगर उसमें कोई सफिक्स जोड़ा जाए तो उस समय हम डबल एल को नहीं रहने देंगे, उस समय हम डबल एल को सिंगल एल में बदल देंगे, तब जाके आपका यानी जो वर्ड है वो करेक्ट बन जाएगा। चलिए इसके साथ ही और भी कुछ नियम उसे भी देख लेते हैं। नियम कहता है लेटर आई प्राय ई के पहले आता है। अब इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले आई आता है या पहले ई आता है। तो यहां पर कहता है कि आई जो है प्राय ई के पहले आ जाता है। जैसे यहां पे एक वर्ड लिखिएगा बिलीफ, बिलीफ BELIEF। यहां पर ये जो आई है ना, ये आई हमेशा ई से पहले आता है। ये जो आई है वो हमेशा यानी प्राय समझ लीजिए प्राय ई से पहले आता है। जैसे हो जाए बिलीफ हो जाएगा, जैसे यहां पे देख लीजिए चीफ CHREF चीफ, चीफ। तो यहां पर ये जो ई है, ई से पहले क्या है, आई पहले आ चुका है चीफ। चाहे आप देखिए फ्रेंड FRIEND, यहां पर आपका ई है, ई से पहले क्या आ गया, आई आ गया है। तो अभी आप देखिए कि जो ई से आई जो है वो हमेशा पहले आने की कोशिश करता है, यानी पहले हम लोग लिखेंगे आई को तब फिर लिखेंगे ई को लिखेंगे। लेकिन एक्सेप्शन आप जानते हैं कि हर एक कुछ में एक्सेप्शन के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो इस नियम को विरोध करता है, तो आप उसे भी देख लीजिए कौन कौन सा है जो विरोध करता है। ईदर हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। ये 4 ऐसे वर्ड्स है जो इस नियम को विरोध करता रहता है। अब एक वर्ड है यानी नियम कहता है, अब यहां पर देखिए रिसीव। नियम कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में सी आया हो, क्या आया हो, और किसी भी वर्ड में सी आया हो तो सी के बाद जस्ट आई आएगा और आई के बाद यहां पर ई आएगा। थोड़ा पिछले वाले नियम को विरोध कर रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, विरोध कर रहा है। ये कह रहा है अगर किसी भी वर्ड में पहले, किसी भी वर्ड में अगर सी आया हो तो उस समय पहले ई तब आई। अगर सी नहीं आया हो तो पहले आई तब ई। यहां पर इस बात को याद रखिए। और किसी भी वर्ड में अगर सी आ गया हो तो उसका क्रम कैसे है, अगर सी आया हो तो सी के बाद यहां पर ई आएगा और उसके बाद आई आएगा। और सी नहीं आया हो तो पहले आई आएगा तब ई आएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए रिसीव RECEIV रिसीव, यहां पर क्या आ गया है, यहां पर सी आया है, सी। तो सी जब आ जाएगा तो उसके बाद ई आएगा और ई के बाद क्या आएगा, आई आएगा। लेकिन अगर सी नहीं आया हो तो क्रम क्या होगा, जैसे अभी आप यहां पर देखे थे आपका वर्ड था जैसे फ्रेंड FRIEND, तो यहां पर सी नहीं है, यहां पर आर है, इसलिए यहां पर पहले आई है तब ई है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सी आया है तो सी जब आ जाएगा तो ई तब आई। आप समझे मेरी बात को। फिर मैं आपको हल्का भाषा में सिखाता हूं। अगर कोई भी वर्ड हो ना, कोई भी वर्ड हो, अगर किसी भी वर्ड में सी नहीं आया हो, जब तक सी नहीं आया हो तो पहले आप लोग लिखिएगा आई, तब लिखिएगा ई। क्या लिखिएगा, आई ई। यहां देखिए जैसे फ्रेंड हो गया। लेकिन अगर किसी भी वर्ड में सी आ गया हो तब क्रम को चेंज कर दीजिएगा, तो पहले लिखिएगा सी तब ई तब आई, ठीक है। और इन बात को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो विश्वास कीजिए आप बहुत एग्जाम में आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां पर कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, उसे भी देख लेते हैं, और 1-2 नियम और भी उसे भी हम लोग देखकर समाप्त करेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, इस एक्सेप्शन को देख लेते हैं। जैसे
कॉन्शियस है, फिनेंशियल है, साइंस है, स्पेसिस है। इसे इन नियमों को विरोध करता है। ठीक है। अगर कोई वर्ड हो जिसमें कॉन्सोनेंट यानी एक कॉन्सोनेंट से अंत करता हो और उसके पहले एक यानी शॉर्ट वावल आया हो, तो उस वर्ड में अगर हम लोग यानी कोई सफिक्स जोड़े, कोई भी सफिक्स जोड़ते हैं, तब जाके उस अंत वाले लेटर को हम लोग डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक वर्ड आपका है रन। अगर इसमें हम लोग ING जोड़ेंगे तो हमें इस एन को डबल करना पड़ेगा, जैसे रनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मिसस्पेल्ड वर्ड के आप नियम देखिए। नेचर आपको हम 50 पेजेज में इसका सेट प्रैक्टिस दिए हैं, और चाहे तो आप इसे सिर्फ 50 में 120 पेजेस में सेट प्रैक्टिस है। आप चाहे तो सेट प्रैक्टिस को आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसे आप बना सकते हैं। उसमें आंसर भी आपको दिया गया है, चाहे आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको 120-21 पेजेस में आपको हम सेट प्रैक्टिस दिए हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम कहा था फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्ट्रैटेजी 4 को लिखा है, और कहा था कि पता कीजिए कि ए वाला सही, कि बी वाला सही, कि सी वाला सही, कि डी वाला सही है। तो आपकी सुविधा के अनुसार हम यहाँ पर आंसर भी लिख दें कि आंसर आपका ए होगा। और ए मान लीजिए ए हो गया है, तो अब इसका मीनिंग भी तो जानना जरूरी है ना, कि इसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ मीनिंग भी लिख दे, युक्ति होगा या उपाय होगा या योग कौशल होगा। इसी तरह से आपका सेट प्रैक्टिस 120 पेजेस में दिया गया है। अब चाहे तो सेट प्रैक्टिस को आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उसी अच्छी तरह से बनाइए। उसमें आंसर भी दिया गया है, आपको किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा।